एक बाबा धीरेंद्र जिन्होंने बनाई थी इंदिरा गांधी की सरकार, दूसरे बाबा धीरेंद्र शास्त्री से क्या 2024 में लगेगी बीजेपी की नैया पार। जिस बाबा के लाखों करोड़ों दीवाने, वो क्या बीजेपी के लिए होंगे राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। जिसके नाम से हिंदू जागा, जिसके काम से सनातनियों का झंडा ऊंचा हुआ, उससे तय होगी 2024 की सियासी पटकथा। एक तरफ विरोध है, दूसरी तरफ समर्थकों का हुजूम है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री एक 26 साल का सच्चा सनातनी, हनुमान जी का परम भक्त, दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण, बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर, जिसकी एक ललकार से दूसरे धर्म के ठेकेदारों की जमीन हिल जाती है, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, विरोधियों की तो हालत टाइट हो जाती है। वो क्या अब सियासत के धुरी बनेंगे? बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार से अब तय होगा 2024 में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन आज से दशकों पहले भी एक बाबा धीरेंद्र थे जिन्होंने तय की थी इंदिरा गांधी की सरकार। इन दिनों बाबा बागेश्वर की हर तरफ चर्चा है, जिसके मुंह से सुनो बागेश्वर बाबा का नाम ही सुनाई दे रहा है। न केवल आम लोगों में बल्कि राजनीति में भी बागेश्वर बाबा की चर्चा है। और जब से धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की और बीजेपी के नेता बाबा के आसपास नजर आए, तब से ही इस बात के भी कयास लगाए गए कि बाबा बागेश्वर बिहार में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। हालांकि बाबा हर मंच से लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हैं कि उनका न किसी पार्टी से न ही किसी नेता से कोई लेना देना है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं को जगाना है, देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसे लेकर उनके विरोधी बीजेपी के एजेंडे को धार देने का आरोप भी लगाते हैं। लेकिन इतिहास में पहले भी दो ऐसे बाबा रहे जिनसे तय हुई देश की सरकार, इंदिरा गांधी और धीरेंद्र ब्रह्मचारी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बिहार के धीरेंद्र ब्रह्मचारी की काफी चलती थी। लोकतंत्र के मंदिर में धर्म गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने योग गुरु बनकर प्रवेश किया, लेकिन बाद में कांग्रेस की राजनीति की आपाधापी के केंद्र बन गए थे। इंदिरा गांधी से अकेले मिलने वाले कुछ लोग में धीरेंद्र ब्रह्मचारी थे, जो कांग्रेस की नीतियां तय करते गए। एक समय ऐसा आया जब धीरेंद्र ब्रह्मचारी के कारण कांग्रेस और इंदिरा गांधी को जनता के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। जब कश्मीर में बंदूक फैक्ट्री का खुलासा हुआ, तब धीरेंद्र ब्रह्मचारी का नया नामकरण किया गया, बंदूक वाले बाबा। नरसिम्हा राव और चंद्रा स्वामी की जोड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान अचानक सुर्खियों में तांत्रिक चंद्रा स्वामी आए। चंद्रा स्वामी का असली नाम नेमी चंद था। उन्हें नरसिम्हा राव का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता था। साल 1991 में उनके प्रधानमंत्री बनने पर चंद्रा स्वामी ने दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया था, जिसे विश्व धर्म आयतन संस्थान के नाम से जाना जाता है। चंद्रा स्वामी में आस्था रखने वाले लोगों की लंबी फेहरिस्त थी। इनमें अभिनेताओं से लेकर देश विदेश के कई बड़े राजनेताओं के नाम शामिल हैं। उनका नाम कई विवादों में भी जुड़ा। लंदन के व्यापारी से $1 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें साल 1996 में गिरफ्तार किया गया था। इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। एक समय ऐसा था कि लोग पीएम से मिलने के पहले चंद्रा स्वामी से मिलते थे। कहा जाता है कि चंद्रा स्वामी सुविधा शुल्क के नाम पर धनराशि लेकर अपना मतलब सीधा करते रहते थे। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री इन दोनों से अलग हैं, क्योंकि वो न सियासत की बात करते हैं, न किसी सियासतदान की ओर झुकते हैं। वो तो सिर्फ सनातन का झंडा बुलंद करते हैं।